हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो यू रामलाल आ गया सेकंड क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। तो जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं स्टार्ट करेंगे हम उसको। ये चैप्टर्स करने की एक प्रिकॉशन है। क्या प्रिकॉशन है पता है? आपको वर्क एनर्जी पावर किया होना चाहिए, आपको ग्रेविटेशन किया होना चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर किया होना चाहिए। आई पर्सनली फील ये पूरी क्लास सेकंड क्लास देखने के बाद लगा कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है मैं ग्रेविटेशन का रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवीजन कर रहा हूँ। सिमिलर चीज़ें, छोटा छोटा चेंज, मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा था मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। क्या ऐसा होता है? देखते हैं। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है पोटेंशियल। जब ये जीरो है, जब ये जीरो है तो क्या ये भी मस्ट है जीरो होगी? नहीं भाई, किसी भी ये हो सकता है 5 वोल्ट हो। नॉर्मली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। तो जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो। अगर यहाँ पर वैल्यू होगी नॉन जीरो, फॉर एग्जांपल 5 है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो ये मस्ट जो है वो इसीलिए ये फॉल्स हो गया, मस्ट की वजह से। अब दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये जीरो नहीं है, मान लो कोई वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो है और कांस्टेंट है, तो ये मेरा नॉन जीरो और कांस्टेंट हो गया। तो क्या पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट? क्या इसका कांस्टेंट होना फिक्स है? अरे भाई, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। अब आगे चलेंगे। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब वी मेरा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अरे भाई, जब ये कांस्टेंट होगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो ये तो भाई मस्ट है कांस्टेंट होना, तो इसीलिए ये मेरा क्या आ जाएगा? ट्रू। ये मेरा फॉल्स। अब अगली बात, इफ पोटेंशियल इज नॉन जीरो, मतलब मेरा जो वी है वो नॉन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो का क्या मतलब है? मान लो कि कुछ 2 3 4 3 है, मान लो क्या है? 3 है। मेरी स्क्रीन यार, 3 है। तो अगर ये 3 है मतलब ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो है फिर भी एक तरह से तो कांस्टेंट ही कह सकते हैं ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। तो अगर ये नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट लिखता तो ज़्यादा सही होता, हालांकि नॉन जीरो लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मस्ट बी जीरो होनी चाहिए थी, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। अब अपनी अगली बात, क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता हो? और ई जो होता है, ई जो होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस या डिस्टेंस। बस इतनी बात आपको पता हो तो आप सारे सवाल बना ले जाएंगे। ये असर्शन रीजन और स्टेटमेंट में पूछ सकता है। किसमें? असर्शन रीजन और स्टेटमेंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यार एक सेकेंड, तो कहाँ थे हम? लास्ट वाली स्टेटमेंट पर थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल में भी नॉन जीरो हो सकती है। मतलब ये कि अगर ये जीरो है तो ये नॉन जीरो हो सकती है। तो अगर ये जीरो है तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेट सपोज 2, तो ये तो एक नॉन जीरो है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन में मैं बोल दिया इसीलिए ये ट्रू हो गई। अगर मस्ट बोला होता तब पॉसिबिलिटी थी ये रॉन्ग हो जाए। अब क्या ये जो वी ई है, वी और ई ऐसा नहीं है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसा? जैसे हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था, वैसे ही पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, इसको करते थे टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन मिलता था और ये होता था डी वी बाई डी टी। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस डी वी बाई डी आर। तो क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता था? गलत। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल नहीं होता है। कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। अब ये थ्योरी जैसा पार्ट है, मुझे इस पे थ्योरी लिख देना चाहिए। तो क्या है थ्योरी जैसा पार्ट? अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको देखो सिमिलैरिटी मिलेगी ग्रेविटेशन से। हमने कुछ चीज़ें ग्रेविटेशन में पढ़ी, कुछ चीज़ें लास्ट क्लास में की, तो हमको इससे सिमिलैरिटी मिलना अभी से स्टार्ट हो जाएगी। क्या जब नेट सिर्फ क्यों रखते थे, तो हमने ये चीज़ लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में की है कि नेट उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ,
एक सेकंड, पॉजिटिव से दूर होती है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी इस तरफ, और सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो मेरा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो आ जाएगा। बट चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए ये जीरो हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर मुझे मान लो लिखना ही हुआ पोटेंशियल, तो कैसे लिखेंगे? ये वाला जो डिस्टेंस होता है, अरे यार ऐसे हमने कितने क्वेश्चन किए, पहले मुझे बताओ। ग्रेविटेशन में n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन किए, इलेक्ट्रिक फील्ड में n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन किए हैं, ऐसे हमने ऐसे में पोटेंशियल निकाला है। ये होता है, ये कहाँ गया? अब अगर एक जगह माइनस क्यू रख दे, एक जगह माइनस क्यू, एक जगह प्लस क्यू, एक जगह प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इसके पास, इसकी वजह से इसके पास। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, निगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसकी वजह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसकी वजह से, क्योंकि चार्ज ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। अब आगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो जीरो तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और इस माइनस क्यू की वजह से भी इस तरफ, और इस माइनस क्यू की वजह से इसके पास, और इस क्यू की वजह से इससे दूर। तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि जीरो के बराबर नहीं होगी, और मेरी पोटेंशियल जीरो आ जाएगी। क्यों इसलिए जीरो आ जाएगी? क्योंकि ये प्लस माइनस चार्ज आपस में कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर देखो एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तीन प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते थे? यहाँ पर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू रख देते थे, तो क्या हो जाता था? हो जाता था ये कि ये जो है पूरा, ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि हमने नहीं किए हैं, कैंसिल कर देते थे दूसरे को। तो अब देखो, अब मुझे एक बात बता दो कि अगर सिमिलर होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो पोटेंशियल जीरो आ जाता, लेकिन तीन पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जो है वो इसकी वजह से, देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से आपस में कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके पास होगी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे दूर होगी, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको सर क्या समझाना चाहते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल जीरो नहीं भी हो सकता है, जब जीरो होगी तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल भी जीरो नहीं हो सकता। सिर्फ यही समझना था हमको कि इनके बीच कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अब इसकी वजह से मुझे इस क्वेश्चन में क्या लिखना है? मुझे लिखना है इसके सेंटर पर, क्या लिखना है? पोटेंशियल। कैसे लिखेंगे पोटेंशियल इसके सेंटर पर? इसके सेंटर पर अगर एक ये ट्रायंगल है, जब ये एक ट्रायंगल है सिंपली, तो इसकी वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगी, वो तो जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर पर जैसे फोर्स, जैसे देखो हमने एक चीज़ की थी ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वैसे ही ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कुछ सिमिलर है। वी क्या होती है? के क्यू बाई आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? उसको किससे डिनोट करते थे भाई? वी से ही करते थे ना, आई थिंक। वो क्या होती है? जी एम बाई आर। सिंपल। सिमिलरिटी देख रहे हो? सिमिलरिटी देख रहे हो? यही सेम सिमिलरिटी हमको आगे चलकर मिलेगी सॉलिड कंडक्टर और होलो कंडक्टर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंपली जीरो हो जाएगी सेंटर पर, लेकिन जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं होगी। तो कितनी होगी? वो होगी V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और आर इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? कितने अच्छे से हमने किया है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो अपना होता है a बाई रूट थ्री। तो यहाँ पर हम कर देंगे a बाई रूट थ्री। अब ऐसे कितने चार्ज हैं? एक, दो और ये तीन चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। तो मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दो, तो थ्री रूट थ्री के क्यू बाई ए, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? मुझे सिर्फ इतना बताओ। अगर किसी के ऊपर नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो जीरो होगी, लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं देता कि पोटेंशियल जीरो होगा या पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ये कुछ भी हो सकता है भाई, मस्ट वर्ड की वजह से गलत हो गया, तो ये मेरी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई जो होगा वो माइनस डी वी बाई डी आर है। ठीक है, अब अगर नेट चार्ज जीरो है तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। जब ये नेट चार्ज जीरो है तो ई भी मेरा जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज जीरो है तो ई भी जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल मेरा मस्ट नहीं मैं कहते तो सही हो सकता था। तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो वही वाला पुराना वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब मुझे इस वाले क्वेश्चन में
ये वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। मैंने पीडीएफ को कर दी है एडिट, ताकि अगर कोई सिर्फ क्वेश्चन करे तो उसको चीज़ें समझ में आए। तो कैसे निकालेंगे भाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल? इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए। मुझे तो यार इसमें ग्रेविटेशन से सिमिलरिटी बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ग्रेविटेशन पढ़ा था। तो कितने चार्ज हैं ऐसे? दो चार्ज हैं, तो टू के क्यू बाई ए मेरा हो जाएगा। अब ये देखो टू के क्यू बाई ए हो गया। अब आगे आगे क्या, अगर ऐसा स्पीयर है, सॉरी क्यूब है, तो पोटेंशियल बतानी है सेंटर ऑफ क्यूब के। तो पोटेंशियल जो इसके और इसके बीच ये सारी डिस्टेंस जो है वो सेम होती है। कितनी होगी भाई ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस जो मेरी है वो होती है रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू ए, नहीं भाई ए का इतना टाइम्स होती है, ए का इतना टाइम्स ये डिस्टेंस होती है सेंटर से। तो हम क्या लिखेंगे सिंपली, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट 3 ए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और वो 2 चला जाएगा ऊपर। ऐसे कितने चार्ज हैं? 8 चार्ज होते हैं स्पीयर पे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये भी एक तरह से हमारा एक जीके ही है। क्या है? ये जीके है, आपको ये पता होना चाहिए। जीके का मतलब ये होता है। और हमको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, कितना याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, और ये वाला पॉइंट जो विजिबल नहीं है वो मैं यहाँ एडिट करके लिख दूंगा। वो है y इज इक्वल टू आर n माइनस 1। ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या याद होना चाहिए? ये कि अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल नॉन जीरो एट एनी फाइनाइट पॉइंट, कहीं पर पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता। ये सेम चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़ी है क्या? सही से दिल पे हाथ रख के बताना, नहीं की है। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम चार्ज पे किसी फाइनाइट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी सेम ही हो जाएगा। लेकिन जब ये प्लस क्यू होगा और ये माइनस एन टाइम्स ऑफ क्यू होगा, तो दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो पहला पॉइंट होगा छोटे वाले से एक्स डिस्टेंस दूर, छोटे वाले से एक्स डिस्टेंस दूर अंदर की तरफ, वो होगा आर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। और दूसरा जो डिस्टेंस होगा, मुझे यार अभी भी याद आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में सेम चीज़ ये की थी। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ये वाला चीज़ रख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एन प्लस 1, एन माइनस 1। लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल एन प्लस 1 और एन माइनस 1 आ जाता है। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्स वाई डिस्टेंस आप याद कर लेंगे? याद कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। और ये वाई वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से जो लेफ्ट है वो वाई वाली डिस्टेंस है। अब आपको कंसेप्ट याद रखना है कि लेफ्ट वाली जो डिस्टेंस होगी वो मेरी होगी आर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, और राइट वाली जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में वो मेरी होगी आर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। बस एक्स और वाई रटना नहीं है। ठीक, अब आगे चलेंगे, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है 20 मीटर पर, तो डिस्टेंस बताओ प्लस क्यू से जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो। तो सिंपली एक डिस्टेंस अंदर की तरफ होगी, मान लेते हैं एक्स, एक डिस्टेंस बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो मेरी जो एक्स होगी वो हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। आर कितना है 20, एन कितना है 9 गुना। हमेशा मैग्नीट्यूड देखना चार्ज का, वो क्या बोलते हैं, साइन मत देखना। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। और जो वाई वाली डिस्टेंस है वो मेरी हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। आर कितना है 20, एन कितना है एन 9 टाइम्स बड़ा है, 9 माइनस 1, तो 20/8, इसको कैंसिल करेंगे तो 5/4 आ जाएगा मेरा आंसर। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे करके, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं कह सकते, बट मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है? मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है। कहाँ बतानी है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। क्या हमने लास्ट चैप्टर में अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, बहुत अच्छे से इसको याद किया था। क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एन प्लस 1। अगर ये सेम नेचर के चार्ज हैं तो इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं भाई कहाँ जीरो होगी। रूट ऑफ कितना टाइम्स बड़ा है, 9 टाइम्स प्लस 1, ये हो जाएगा 12, रूट के अंदर 9 है तो 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा मेरा 12 डिवाइडेड बाई 4, और 4×3 12। तो मेरा कितना डिस्टेंस आ गया 3 मीटर। तो मेरा ये छोटे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस आ जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा ये 9 मीटर। अब मुझे इस पॉइंट पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बीच में जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू के क्यू, और R कितना है यहाँ पर 3, प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा के 9Q डिवाइडेड बाई R कितना है 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मुझे आज तक क्या नहीं आया, एलसीएम लेने नहीं आया, तो मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 9K³ प्लस 3 9 27, 27K³ डिवाइडेड बाई 9 3 27। अब मुझे बताओ 27 और 9 कितना होता है 36,
क्यू के डिवाइडेड बाई 27, इसको 9 से काटो, 9 3 27, 9 चौक 36, तो मेरा आंसर 4 KQ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू। अब ये देखो एग्जैक्टली डिक्टो सिमिलर सवाल है। क्या सिमिलर है भाई? अब इसमें जो मेरा डिस्टेंस होगा वो सिंपली हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 16। अब ये एग्जैक्ट सिमिलर है इसीलिए मैं उतना प्रॉपर नहीं करूँगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 और ये मेरा आ जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी इस डिस्टेंस की वजह से? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर कितनी है? 2 मीटर, प्लस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो कितनी हो जाएगी? के 16Q, के क्यू बाई 2 प्लस के 16Q डिवाइडेड बाई 8। अब अगर हम 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो क्या होगा? तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया मेरा। अब क्या बचा? बचा है मेरा के क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिंपली 2Q डिवाइडेड बाई 1। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं के क्यू को कॉमन ले लूँ तो 1/2 प्लस 2 बचेगा, और के क्यू को कॉमन लेने के बाद 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2। तो मेरा जो आंसर है वो 5/2 के क्यू आ जाएगा। अब आगे चलेंगे। ऐसा सिमिलर सवाल हमने ग्रेविटेशन में किया था कि एक चार्ज रखा प्लस 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 और हमको पोटेंशियल बतानी है, तो वहाँ पर हम कैसे निकलते थे? वहाँ पर हम लिखते थे क्या? Gm/r। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे के क्यू बाई आर। आर यहाँ पर कितना है? 1 प्लस यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है आर। इसके रिस्पेक्ट में इसके 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 ऐसे देखेंगे। पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट के बीच होता है, 2 पॉइंट के बीच में ही तो लगता है भाई पोटेंशियल। इन्फिनिटी पे हम 0 मान लेते हैं, और जो जब इन्फिनिटी पे 0 मान लेते हैं, अब ये मेरा 4 हो गया प्लस के क्यू बाई ये मेरा 8 हो गया। ऐसे ही चलता जाएगा। जब ये ऐसे ही चलता जाएगा तो हम एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे भाई? हम करेंगे के क्यू को कॉमन, और ये क्या बचेगा? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्या हमने ये जीपी सीरीज बन गई, और जीपी सीरीज में हमने क्या पढ़ा है? जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1 होता है। अब कॉमन रेशियो, एक सेकंड 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है भाई, 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है, सॉरी। ये हम कहाँ सीखते हैं? बेसिक मैथमेटिक में। कोई ज़रूरत नहीं है करने की, आपको बस ये याद कर लेना है। ये सिमिलर चीज़ें हम ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में करते हैं। अब मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म 1 है, एक सेकंड, सेकंड टर्म 2 होगा, ये 4 होगा, सेकंड टर्म 1/2 है, तो जो कॉमन रेशियो होता है वो मेरा क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है भाई? 1/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। तो क्या मेरा कॉमन रेशियो सिंपली 1/2 आ गया? आ गया। तो क्या मैं इन सब जो नंबर्स आएंगे उसका सम मैं लिख सकता हूँ? फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 1/2, तो 1 माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा सम? 2। तो इन सारे नंबर का सम कितना हो जाएगा? 2। तो 2KQ मेरा क्या आ जाएगा? 2KQ मेरा पोटेंशियल आ जाएगा। अब क्या? अब हमने अपोजिट चार्ज रखना चालू कर दिया, तो अपोजिट चार्ज की वजह से इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। तो कैसे लिखेंगे? सिंपली KQ/1 माइनस KQ/2 प्लस KQ/4 माइनस KQ/8, ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो क्या है? सेकंड टर्म क्या है? माइनस हाफ। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो क्या मेरा कॉमन रेशियो -1/2 आ गया? आ गया। तो मेरा जो सम होगा वो होगा, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है? माइनस हाफ है, तो 1 माइनस माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये नीचे क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2। तो ये 3/2 आ जाएगा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो टोटल सम है वो 2/3 मेरा हो जाएगा टोटल सम। तो मैं अब क्या करूँगा? सिंपली मैंने KQ को कॉमन ले लिया था और सम मेरा 2/3 आया था, तो इसका जो आंसर है वो 2/3 KQ हो जाएगा। क्या ये अगर नेगेटिव है, यहाँ पर 2KQ आया था, यहाँ पर उसका 1/3 टाइम आया, तो ये उससे कम आया है। अब आगे चलेंगे। क्या है भाई आगे? मुझे बताओ, ये सवाल देखकर कुछ ताज़ा ताज़ा ऐसा लग रहा है कि ये कुछ देखा है कहीं ग्रेविटेशन में? हाँ, ग्रेविटेशन में ही देखा है। 1/d प्लस एल, ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ, वैसा ही कुछ है और कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपने 3 डेंसिटी पढ़ी है। मोस्टली हम जो सबसे मोस्ट यूज डेंसिटी है वो ये है मास अपॉन वॉल्यूम। ये होती है मेरी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ऐसे ही एक एरियल डेंसिटी होती है, मास अपॉन एरिया। ऐसे ही एक लीनियर डेंसिटी होती है, वो मास अपॉन लेंथ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लीनियर डेंसिटी को लैम्बडा बोल दिया है, और लैम्बडा क्या होता है? Q/r है कि क्या है भाई? ये Q/x। अरे यार, Q/L है, L, X नहीं है।
मैंने L बना दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंस के साथ करेंगे। क्यों करेंगे पेशेंस के साथ? क्योंकि इसमें लगने वाला है आपका दिमाग, और ये है थोड़ा सा लेवल अप। मुझे क्या बताना है? फाइनाइट लाइन चार्ज है अलोंग द लेंथ ए, अलोंग द लेंथ ए। यहाँ पर हमको क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है इस डिस्टेंस पर, और ये ए डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है लैम्बडा, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर एक छोटा सा नन्नू सा चार्ज यहाँ पे काटूँ, नन्ना सा डिस्टेंस काटूँ, तो उसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मली पूरा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो Q बाई एल है। अगर मैं छोटे से डिस्टेंस में छोटा सा चार्ज लूँगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? क्या डी क्यू बाई डी एल, छोटे से डिस्टेंस में छोटा सा आर लिया है। अच्छा डी एल नहीं, एल तो पूरा लेंथ है, तो हम डी यक्स डिस्टेंस ले लेते हैं। ये छोटा सा मेरा यक्स डिस्टेंस है और छोटू सा एक चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब मुझे यहाँ पर पोटेंशियल लिखनी है। हालांकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो मान लेते हैं एक छोटा सा पोटेंशियल हम ये एक्स डिस्टेंस पर लिख रहे हैं। इसकी वजह से ये डिस्टेंस है मेरा कितना? यक्स। तो क्या हो जाएगा कि नॉर्मली Q बाई एल होता है, लेकिन हम छोटा सा डिस्टेंस लिए हैं तो हम क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी एल। एल तो पूरी लेंथ है तो एल नहीं लिखेंगे, हमने क्या माना है? छोटा सा डिस्टेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। अब हम बड़े ही प्यार से इसको करेंगे, क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली हमको पोटेंशियल दे देगा। अब इसमें थोड़ा सा हमको ताका झाकी करनी पड़ेगी। क्या यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू डी एक्स? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है भाई, लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब तो क्या मैं इस डी क्यू की जगह पर लैम्बडा इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। के इंटू लैम्बडा इंटू ये सिर्फ एक्स है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, हम एक्स डिस्टेंस की वजह से लिख रहे हैं ना, एक्स डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमने एक्स मानी है, और ये छोटी सी डिस्टेंस है डी एक्स, हमने ये पूरी डिस्टेंस एक्स मानी है। अब मुझे एक बात बता दो, क्या मैं इसको लैम्बडा इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ? लैम्बडा इंटू डी एक्स, और नीचे हमने एक्स डिस्टेंस ली है। अब क्या करेंगे हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, कर लेते हैं इंटीग्रेट। क्या इसमें क्या क्या कांस्टेंट है मुझे अपने मन से बताओ। के कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ें हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाती हैं, और बचा क्या इसके अंदर? डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे? बहुत ही प्रेम से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको अब फिर से एक चीज़ याद करनी होगी, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स जो होता है वो log x होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक। इसकी वजह से पूरा गाओगे बेसिक मैथमेटिक देखने, पगला गए हो तो। लेकिन एक और चीज़, लिमिट क्या होगी भाई? अब लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे भाई? मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इसकी रॉड की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? a है, तो लोअर लिमिट a होगी। हालांकि मैंने x ली है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस रॉड की कितनी हो सकती है यहाँ से? तो x प्लस एल। हमने एकदम सिमिलर क्वेश्चन किया है भाई ग्रेविटेशन में, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना उसी का रेप्लिका टाइप में। तो क्या हो जाएगा? तो सिंपली हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो लेंगे वो a प्लस एल लिख देंगे, या स्मॉल एल ले लो, कैपिटल एल ले लो, बस एल लो, ठीक, जो रॉड की लेंथ है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो मेरा बाहर ही रहेगा, ये बाहर रहेगा, तो अंदर कौन रहेगा भाई? अंदर मेरा रहेगा कौन? log x। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट क्या है? a प्लस एल। हम किस में, हम ग्रेविटेशन में क्या किए थे? सिंपली इसकी जगह पर d था और इसकी जगह पर d प्लस एल। अगर किसी ने वो सवाल ग्रेविटेशन का किया है तो बताना। अब हम एक काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लिमिट को पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट x की जगह पर पुट करते हैं, तो के लैम्बडा हो गया और log a प्लस एल, और माइनस हो जाता है लोअर लिमिट log a। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम log की ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि log a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? log a अपॉन b। वैसे ही हम log a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? log a इंटू बी लिखते हैं, ठीक। अब आगे चलेंगे, आगे चल के क्या करना है? पीछे ही रहो भाई। हम एक काम करेंगे, अब इसको इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा के लैम्बडा और ये log a प्लस एल, माइनस है तो डिवाइड में बाई एल, ये स्मॉल में ये बड़े में, और ये मेरा क्या आ जाएगा? नेट पोटेंशियल। हालांकि सवाल नीट में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट मेथड कैसा लगा वो बताओ। इतना भी कठिन नहीं था जितना आपको फिजिक्स लगती है। तो अगर आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन आती हो, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आता हो, तो क्या दिक्कत है? आगे चलेंगे, आगे चल के क्या करेंगे? अगला सवाल पोटेंशियल। अच्छा हाँ, इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये, मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ सिमिलर नहीं है? क्या हम जब
सॉलिड स्फीयर में, जब हम सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल लिख रहे थे तो ऐसा ही ग्राफ नहीं आया था ग्रेविटेशन में? आया था कि नहीं आया था? सही सही बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना, झूठ बोलोगे मम्मी कसम है। सॉरी। अगर आप ग्रेविटेशन ध्यान से पढ़े हैं तो आप देखेंगे वहां पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इसी प्रकार आया था। किसके अंदर? सॉलिड स्फीयर के अंदर। अब यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और उसके अंदर, उसके सेंटर पर, उसके सरफेस पर, जो पहली चीज याद रखो, उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो k3/r होता है, और उसके सेंटर पर इसका 3/2 टाइम्स होता है। तो ये देखो, उसके सेंटर पर 3/2 टाइम्स k3/r, और उसके सरफेस पर इतना, और r डिस्टेंस बाहर k3/r। और अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ, तो वो क्या हो जाता है? वो सिंपली हो जाता है k3 3r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब। अब आप क्या बोलेंगे? इसको याद करना पड़ेगा? मत याद करो। हम इसमें अगर r की वैल्यू 0 रख दें तो क्या ये सेंटर पर हमारा ये वाला आंसर आना चाहिए, ये वाला? तो जब आप इसमें r की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक r के पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक r बचेगा और यही वाला आंसर आएगा। अगर मैं इसमें r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर रख देता हूँ तो हमारा सिंपली k3/r ही आ जाएगा। सॉरी, ये वाला सरफेस पर जो होता है। तो क्या ये चीजें आपको सिमिलर नहीं लग रही ग्रेविटेशन से? ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रेविटेशन का रिलेशन है? सिर्फ ग्रेविटेशन में क्या होता था, वहां पर के क्यू की जगह GM होता था, और क्या। अब अगला चीज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग बोल दिया या मेटल बोल दिया, तो चाहे होलो हो चाहे स्पीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कान में आवाज पड़ गई कंडक्टिंग है, नहीं कंडक्टिंग बोला, सिर्फ मेटल बोला, तो भी आप यही सेम चीज करेंगे, उसको स्पेरिकल सेल मान लेंगे। क्या करेंगे? स्पेरिकल सेल। आप क्या बताओ मुझे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने यही सेम ग्राफ नहीं किया था? किसके लिए? होलो स्पीयर के लिए, या सेल जिसको कहते हैं। हाँ, किया था। तो इसके जो सेंटर है, जो एकदम सेंटर है या आउटसाइड रीजन है, वहां पर जो पोटेंशियल होता है वो k3/r होता है। इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो भी k3/R मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, और अंदर किसी भी पॉइंट पर अंदर वो भी k3/r होता है, और सरफेस पर भी k3/r होता है। तो क्या इसका ग्राफ स्फीयर के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा और बाहर आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा? सेम ग्राफ ग्रेविटेशन में हमने किया है, और सेम सवाल भी करने चल रहे हैं जैसा हमने की ग्रेविटेशन में किया था। करते हैं क्वेश्चन फाइंड। अच्छा हाँ, एक बात और, ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं ना, हम ये सारी चीजें नॉर्मली इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 मान के लिख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पे? रेफरेंस पे। और हम सारी चीजें लिखते हैं नॉर्मली और जनरली, वो पोटेंशियल इंफिनिटी पर मान के ही लिखते हैं। अब ये एक नया सवाल बनाया, हालांकि 90% टाइम्स ऐसा नहीं होता, बट जानते हो अपने बाबा को, एमआर बाबा, ग्रेट। उन्होंने एक सवाल बनाया और बोल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होलो स्पीयर पर बताओ। अगर सरफेस पर मैंने अज्यूम किया कि पोटेंशियल 0 है, तो हम एक काम करेंगे, हम करेंगे बिफोर और आफ्टर। बिफोर का, आफ्टर का क्या मतलब है? हम जो जानते हैं, जो जनरली होता है, और ये जो हमको दिया है। अब एक और बात, क्या हमने चीख चीख कर इस पे सवाल किए थे कि जो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी वो रेफरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये डिपेंड करती है रेफरेंस पे, लेकिन ये रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। वैसे ही जो पोटेंशियल है वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हम पहले एक केस वो लिखेंगे जो हम नॉर्मली सीखे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका चेंज लिखेंगे, एग्जैक्टली वो नहीं लिखेंगे। और चेंज चाहे आप कुछ भी कहीं भी मान लो, वो बराबर ही रहेगा, वो रेफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता कि आप कहाँ क्या मान रहे हो। तो पोटेंशियल एट सेंटर माइनस पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है। और ये पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल सेंटर माइनस पोटेंशियल एट सरफेस, ये हमने जो क्वेश्चन में दिया है, ये जो हम जानते हैं, दोनों का जो चेंज होगा वो मेरा सेम ही होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड करती है। मैं एक ही बात कितनी बार बोल रहा हूँ, देख रहे हो? आज मुझे याद हो गया। ऐसा हमने डिक्टो सिमिलर क्वेश्चन ग्रेविटेशन में किया था, मुझे अच्छे से याद है। क्या हम होलो स्फीयर में सेंटर पर 3/2 k3/r लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और सरफेस पर जो होता है उसका 3/2 टाइम्स ही तो सेंटर पर होता है। हाँ, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हम इंफिनिटी पर मान के जानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि पोटेंशियल सरफेस ऑफ स्फीयर पर 0 मान लिया, तो ये वाला टर्म मेरा 0 हो गया। तो क्या ये कितना है? ये एक तरह से 1.5 है। 1.5 मतलब 1.5 माइनस 1। अगर मैं इस सबको कॉमन निकालूं तो 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2, और इसको मैं क्या कर दूंगा? k3/r, सिंपल। और ये मेरा नया वाला पोटेंशियल हो जाएगा कहाँ पर? जब मेरा
जब मैंने अज्यूम किया कि सरफेस पर पोटेंशियल जीरो है तब मेरा सेंटर पर पोटेंशियल ये होगा, तो ऐसा होता है। अब इस क्वेश्चन में भी वही सिमिलर चीज़ है। इसमें क्या है, पोटेंशियल बताना है, सरफेस पर जीरो मान लिया है तो पोटेंशियल सेंटर पर बताना है। इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो सॉलिड स्फीयर, एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा कर दिया। ये चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता दी यार, सॉरी, छी ससुर, मैं भूल गया था कि ये होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर में क्या होता है, होलो स्फीयर में जो सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर ही होता है और सरफेस पर भी के क्यू बाई आर ही होता है। तो अगर मैं सरफेस पर जीरो माना है मैंने आगे, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये जनरली हम जानते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, और ये केस बना के दिया, तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल नॉर्मली जीरो नहीं होता है जब हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं, लेकिन हमने सरफेस पर जब पोटेंशियल जीरो मान लिया तो क्या ये सेम चीज़ है, तो ये जीरो आ जाएगा नए वाले केस में जब हमने सरफेस पर पोटेंशियल जीरो माना है होलो स्फीयर में। अब वो जो उसमें सॉल्यूशन कराया था ना, वो सारा सॉल्यूशन किसका था, ये इसका था। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस बट पोटेंशियल डिपेंड अपॉन रेफरेंस। तो क्या सॉलिड स्फीयर में जो पोटेंशियल होती है वो 3/2 टाइम्स होती है सरफेस के, सरफेस पर तब कितना हो जाएगी, के क्यू बाई आर। अब हमने सरफेस पर जीरो मान ली है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, ये जनरली होता है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो डेल्टा वी तो चेंज ही नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है मैं 4th टाइम रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप एमआर से पढ़े होंगे तो 6th टाइम रिपीट कर रहे होंगे। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो 4 बार तो उसने बताया होगा। 10 बार यार एक बात को बोलना, क्या बोलूँ मैं। तब भी अगर आपके भेजे में नहीं घुसती है तो आप बहुत बड़े डैश हैं। सेंटर पर जीरो मान लिया है, ये जनरली होता है, और डेल्टा वी तो रेफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, कहीं भी कुछ भी मानो, लेफ्ट साइड ये सेम ही रहेगा। अब मुझे सेंटर पर बताना था जब ऐसा होता है, तो ये क्या है, 3/2 में से 1 मतलब 1.5 में से 1 जाएगा। यहाँ पर मैं 3/2 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, के क्यू बाई आर को कॉमन ले लूँगा और 3/2 से 1 को माइनस करूँगा, तो मेरा 1/2 के क्यू बाई आर आ जाएगा। मतलब मेरा के क्यू बाई आर जब रेफरेंस हमने सरफेस पर माना जहाँ पर हमने पोटेंशियल जीरो मानी, तब मेरा सेंटर पर सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल ये आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा सवाल था, अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा लगा जैसे ग्रेविटेशन का रिवीजन कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ के आएगा उसको भी बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी लगेगी। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।